उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। हमने कल के लेक्चर में बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस किया था। अब उसी के अकॉर्डिंग जो है ये क्वेश्चंस हैं, हमने बताना है कि ये कौन सा मैट्रिक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। इसको ये मैट्रिक्स उन्होंने दिए हुए हैं, हमने बताना है कि कौन सा ये मैट्रिक है। ये क्या है, जब सारी एंट्रीज ज़ीरो हो तो हमारे पास नल मैट्रिक्स होता है, तो ये नल मैट्रिक्स है। ये एक रो है तो ये हमारे पास क्या है, रो मैट्रिक्स। ये एक कॉलम है तो एक कॉलम जो है वो कॉलम मैट्रिक्स होती है। ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि हमने पढ़ा था कि डायगोनल एंट्री जो है वो 1 हो तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। ये ज़ीरो है तो ये जब ज़ीरो हो तो नल मैट्रिक्स आता है। ये हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि एक ही कॉलम है। आगे है हमारे पास फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई। ये भी हमने आइडेंटिफाई मैट्रिक्स इसको करना है कि कौन सा मैट्रिक्स है। फर्स्ट वन क्या है, 2 रोज़ हैं 3 कॉलम्स हैं, मतलब ना ही रो इक्वल है कॉलम के ना कॉलम इक्वल है। तो ये क्या होता है, हमने पीछे पढ़ा था, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है। ये एक कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। ये 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, मतलब सेम रोज़ सेम कॉलम्स हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया। ये हमारे पास डायगोनल जब एंट्री सेम हो 1 हो तो ये हमारे पास होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारे पास 3 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं तो ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये हमारे पास एक ही रो है तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स आ गया। ये हमारे पास एक कॉलम है तो ये आ गया कॉलम मैट्रिक। ये हमारे पास 3 रोज़ हैं 3 कॉलम्स हैं, मतलब सेम रोज़ सेम कॉलम्स, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया। और ये जब सारी एंट्रीज 0 हो तो ये हमारे पास नल मैट्रिक आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। इसको भी हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मैट्रिक है। जब ये नंबर्स डायगोनल सेम हो तो ये क्या होता है, स्केलर। मतलब स्केलर में क्या होता है कि यहाँ पे 2 नंबर हो डायगोनल, या 3 हो या 4 हो, कोई भी नंबर रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। या ए आ जाए तो भी ये स्केलर होगा, ठीक है। आगे है बी 2 0 0 -1। ये क्या है, हमारे पास डायगोनल है, क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्री क्या है, नॉन ज़ीरो है और नॉन डायगोनल जो है वो 0 है, तो ये डायगोनल आ गया। ये हमारे पास आइडेंटिटी है, क्योंकि ये 1 है इसलिए डायगोनल जो एंट्री है हमारे पास ये 1 है तो इसलिए आइडेंटिटी आ गई। ये हमारे पास डायगोनल है। ये ई जो है ये 5 - 3 2 आ गया, 0 0 और 1 + 1 2, तो ये सेम नंबर्स आ जाएंगे। तो सेम नंबर क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई। इनके हमने नेगेटिव निकालने हैं। हमने पीछे नेगेटिव मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी पढ़ी है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो पीछे लेक्चर जाके लास्ट में देखें, उसमें सारी डेफिनेशंस को डिस्कस किया हुआ है। अब हम करते हैं ये नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है, क्या है। ए हमारे पास ये मैट्रिक है ना, 1 0 -1 ये मैट्रिक है। इसका नेगेटिव कैसे लेना है, -a, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है हमारे पास प्लस नंबर है ना 1, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके -1 आएगा 0 और ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो ये नेगेटिव आ गया। इसी तरह हमारे पास बी भी है। बी हमारे पास है 3 2 -1 1। इसका नेगेटिव जब लेंगे -b माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 3 -1 2 1। पॉजिटिव वाले नंबर्स नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव वाले पॉजिटिव। माइनस को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, माइनस माइनस +1 -2 -1, तो ये आंसर आ गया।
इसी तरह ये बाकी सारे भी हैं। जब नेगेटिव लेते हैं ना तो पॉजिटिव वाला नंबर जो है वो नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव आ जाता है। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब इनके जो है हमने ट्रांसपोज फाइंड करने हैं। ट्रांसपोज क्या होता है कि हमने कॉलम को रो में चेंज करना है या रो को कॉलम में। फर्स्ट हमारे पास है A 0 1 -2, इसका ट्रांसपोज लेना है A ट्रांसपोज। ये हमारे पास क्या है कॉलम, इसको हम रो में लिखेंगे 1 -2, ये ट्रांसपोज आ गया। ये हमारे पास रो है, इसको कॉलम में लिखेंगे। B हमारे पास है 5 1 -6, इसका ट्रांसपोज लेंगे B पावर T 5 1 -6, ठीक है। आगे है हमारे पास C 1 2 2 3 -1 0, C ट्रांसपोज। ये रो है, इसको कॉलम में 1 2, ये रो है, इसको कॉलम में 2 -1, ये रो है, इसको कॉलम में 3 0, ठीक है। ये इसका ट्रांसपोज आएगा। बाकी भी सारे ये D E F सेम ऐसे ही है कि रो को कॉलम में चेंज कर देना है। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई दैट इफ A डैश एंड B देन फाइंड। हमने ये चीज़ें फाइंड करनी है। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है 1.2 का। उसमें क्या है कि वेरीफाई दैट इफ़ A हमारे पास सेट है और B भी है, देन A, ये इसका A पार्ट है। क्या है A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। अब पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। A का ट्रांसपोज पहले 1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज लेना है, मतलब रो को कॉलम में लिखना है, ये रो को कॉलम में लिखना है, ठीक है। A ट्रांसपोज आ गया। अब इसका फर्दर ट्रांसपोज है 1 0 2 1, इसका फिर ट्रांसपोज है, तो ये हमारे पास आएगा 1 0 और ये रो को लिखेंगे 2 1, A ट्रांसपोज A। अब ये सेम A के बराबर ही आया है, तो इसका क्या मतलब है A ट्रांसपोज ट्रांसपोज इज इक्वल टू A आ गया, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी है पार्ट B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B। सेम ऐसे ही है, पहले हमने B ट्रांसपोज फाइंड करना है। B 1 1 2 0 है, इसका ट्रांसपोज लेंगे, क्या आएगा रो को कॉलम में 1 1, ये रो को कॉलम में 2 0, ठीक है। B ट्रांसपोज आ गया। अब B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है 1 1 2 0, इसका ट्रांसपोज लेंगे, रो को कॉलम में 1 2 1 0, B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ गया। अब ये सेम फिर B के इक्वल है, तो ये है B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B। हमारी एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म हो गई है आज के लेक्चर में। कल हम नेक्स्ट लेक्चर देंगे, तो होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर समझ नहीं आई किसी चीज़ की तो कमेंट में लाजमी बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।